नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां आज मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचे थाना मुबारकपुर के सोनपुर निवासी जितेंद्र पाठक ने मुबारकपुर थाना के एक दारोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बैनामा की जमीन को जोतने बोने से रोक दिया गया, जबकि न उन्हें कोई सूचना दी गई और न ही नोटिस। यही नहीं, एसआई द्वारा जबरदस्ती समझौता भी करा लिया गया और 5 ट्रॉली गन्ना को विपक्षियों द्वारा मिलीभगत से कटवा लिया गया। पाठक ने कहा कि एसआई द्वारा उनका बराबर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में वो डीआईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। आज वह मंडलायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित जितेंद्र पाठक ने, आपको सुनवाते हैं। हम मंडलायुक्त कार्यालय इसलिए आए हैं कि हम लोगों द्वारा बैनामा कराई गई भूमि, जिसको हम लोग लगभग 10 साल से जोत बो रहे थे, बिना किसी आदेश, बिना किसी कारण से ज़बरदस्ती थानाध्यक्ष द्वारा जोतने बोने से रोक दिया गया। और यह क्रम जो है थानाध्यक्ष द्वारा 26 अप्रैल 2020 को कराया गया। उस समय आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था और बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण थाने ला करके हम लोगों का उत्पीड़न किया गया। मेरे साथ जो है कमलेश यादव भी थे और ला करके ज़बरदस्ती एक समझौता लिखाया गया और समझौता लिखा लेने के बाद खेत में हम लोगों द्वारा बोई गई फसल को भी नष्ट कराया गया एवं मेरे द्वारा गन्ना बोया गया था, जिसका जो है 3 जनवरी को विपक्षी ज्ञान प्रकाश द्वारा बिना किसी आदेश के मेरा गन्ना कटवा लिया गया, जिसकी सूचना मैंने तहसीलदार सदर और जिलाधिकारी आजमगढ़, एसपी आजमगढ़ को भी फ़ोन द्वारा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे द्वारा गन्ना बोया गया था और 5 टाली पर लाद करके मेरा विपक्षी जो है लेकर चला गया, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही। पुलिस के सहयोग से ही सारा काम हुआ, जबकि पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन वहाँ वर्तमान एसआई देवेंद्र कुमार सिंह जो है बार बार हम लोगों का उत्पीड़न करते रहे कि अगर खेत पर जाओगे तो मारकर हाथ पैर तोड़ देंगे। इसके संबंध में हमने कई बार डीआईजी साहब से भी मिला, डीआईजी साहब से भी अपनी बात कही, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। क्योंकि विपक्षी, हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अगर विपक्षी के पास कोई हमको बेदखल करने का आदेश नहीं है तो हमें जोतने बोने से पुलिस क्यों रोकती है? विपक्षी उतना ऐतराज़ नहीं करता है जितना पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है। तो कमिश्नर साहब से क्या उम्मीद करते हैं? हम कमिश्नर साहब से यही उम्मीद करते हैं कि एक संयुक्त टीम बना करके और प्रकरण की न्यायिक जांच करावें और हमको इंसाफ मिले, हम यही चाहते हैं। क्या लगता है किसकी वजह से इस तरीके से हो रही है? लगता है यही कि ज्ञान प्रकाश सिंह का ननिहाल जनपद बलिया में है और उनके ननिहाल के पड़ोसी गांव के पूर्वाधिकारी एसपी जो है त्रिवेणी प्रसाद सिंह रहे हैं और जिनसे उनके मामा राजनारायण सिंह जो कोषागार प्रयागराज में नियुक्त हैं, अच्छा संपर्क है और उनके साथ पढ़े हैं। उन्हीं की देन है कि पुलिस विभाग जो है उनके सहयोग से, उनके कहने पर, जबकि एसआई डीके सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया हम लोगों कि त्रिवेणी प्रसाद सिंह के मित्र के रिश्तेदार हैं ये, और अगर खेत पर जाओगे तो तुम्हारी आंखें फोड़वा देंगे। यही हम लोगों के